एक ही बंदा मेरे पास 5 बार आया ऑर्डर लेने से पहले, मैं तो उसी को जानूं ना, और किसको जानूं। पैसे दे के लगवाया, फ्री में नहीं लगवाया। आपने 1 रुपए का भी मेरे को कोई फ्री में कोई चीज़, एक ये पत्ती भी नहीं लगा के दिया आप लोगों ने मेरे को फ्री में। पहले तो कर ही रहे थे, आखिरी में आके भी इन्होंने अपना बेड़ा गर्क करा लिया। तो जी स्वागत है आप लोगों का नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज से 2.5-3 महीने पहले मैंने सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल करवाया था अपने घर पे सोलर स्क्वायर कंपनी से। एक यूनिट मैंने इंस्टॉल करवाया था 10.26 किलोवाट का, और दूसरा यूनिट मैंने इंस्टॉल कराया था 5.94 किलोवाट का। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि ये जो दोनों सिस्टम लगे हैं, दोनों यूनिट, ये मुझे क्या पावर जनरेट करके दे रहे हैं। आज टोटल 28 दिन हो चुके हैं, अभी महीना नहीं हुआ। मैं महीने के बाद बनाना चाहता था वीडियो, पर मैंने कहा कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे मेरी उस व्लॉग में कि भाई जनरेशन का वीडियो बनाओ, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ लोगों के मन में था इस कंपनी के लिए। तो मैं आज पर्दाफाश करूंगा इस कंपनी का कि अगर इस कंपनी से अपना सोलर लगवाते हैं, इतने पैसे खर्चते हैं, तो ये कंपनी काबिल है, सोलर स्क्वायर काबिल है या नहीं है कि ये आप अपने घर पे इतना महंगा सिस्टम लगवा सको। तो जी 14 दिसंबर को मैंने व्लॉग बनाया था, उसके 3 दिन बाद 17 दिसंबर 2024 को कॉल कर दिया था, जिसमें जी आप लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हो ये मेरे सोलर मीटर लगे हैं। जो बड़े वाला आप देख रहे हो ये 10.26 वाले का है, और जो नीचे वाला है ये 5.94 वाले का है। और जो राइट साइड पे आप देख रहे हो वहाँ मेरे पुराने मीटर लगे हुए थे। पुराने मीटर भी उन्होंने चेंज करके वहाँ पे नेट मीटर लगा दिए। आगे जी पहले जनरेशन की बात कर लेते हैं, पर वीडियो पूरा देख के जाना। आखिरी में इस कंपनी का पोल खोलने वाला हूँ कि आप लोगों को पता चले कि कस्टमर को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे इतना बड़ा बेवकूफ़ बना दिया, जबकि मैंने उनके ऊपर 2 वीडियो बनाई हैं, इनका प्रमोशन करा है, सब कुछ करा है। इन्होंने मेरे को ही बेवकूफ़ बना दिया। जो कंपनी के सेल्स पर्सन है वो सबसे बड़े ठग हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो मिस्टर सौरभ है, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया था, उन्होंने मेरे को सरेआम बेवकूफ़ बनाया है, मेरे से पैसे भी ले लिए, उसके बाद मुझसे कैसे और चार्जेस लिए गए हैं अभी आप आगे व्लॉग में देखना। पहले आप जनरेशन देखो कि जनरेशन कितनी हुई है, उसके बाद आखिरी में मैं इनकी पोल खोलूंगा, देखते रहना व्लॉग। तो जी मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ। तो फ़ोन पे ही इन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दी थी मुझे, आई सोलर क्लाउड इस एप्लीकेशन का नाम है। तो आई सोलर क्लाउड में सब कुछ आ जाता है। तो इसमें जो आप ऊपर वाला देख रहे हो 11.9 वाला, ये छोटे वाला यूनिट है, और 23.2 जो लिखा आ रहा है ये बड़े वाला यूनिट है। मतलब इन दोनों ने आज इतने यूनिट जनरेट करा है। पहले मैं ना बड़े वाले को ऑन कर देता हूँ, 23.2 जिसने आज बनाया है। आप इसमें जैसे ऊपर देखोगे जो सोलर पैनल बना हुआ है ना, ये 10.26 किलोवाट वाला है, पर ये अभी जनरेट कर रहा है, क्योंकि अभी शाम के 5 बज गए हैं, बिल्कुल धूप नहीं होगी, तो ये अभी जनरेट कर रहा है 0.7, 1 किलोवाट से भी कम ये जनरेट कर रहा है, 0.7 कर रहा है। तो इसने मेरे को आज टोटल दिया है 23.6 यूनिट आज बना के दिया है इसने मेरे को। आज धूप कम थी, मतलब थी धूप, पर 23.6 इसने बना दिया। अब मैं इसके आता हूँ डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ पे मंथ करता हूँ मैं। मंथ में देखो ये 1 जैन से आज 17 जैन तक इसने मेरे को टोटल बना दिया है 391.8 यूनिट्स बना दिए इसने टोटल, और मेरे को सेविंग इसने कर दी है 2742। अब ये अर्निंग्स का मुझे नहीं पता चल रहा, ना इन्होंने मेरे को अभी तक बताया कि ये कैसे अर्निंग्स बता पा रहा है, क्योंकि अभी तक ना मेरा बिजली का बिल भी जनरेट नहीं हुआ। जब से ये सोलर पैनल लगा है तब से अब तक जनरेट नहीं हुआ, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है। तो जी ये मंथ था। अब मैं पिछले दिसंबर में आता हूँ, जब ये देखो ये 17 तारीख को लगा था, 17 की शाम को। तो जब 17 की शाम को लगा था, इसमें सबसे कम बिजली बनी थी, क्योंकि वो बिल्कुल शाम को ही लगा था। उसके बाद इसने मेरे को दिसंबर मंथ में बनाया है, मंथ में आ जाते हैं, दिसंबर में बनाया है इसने 289.1, वो बनाया है मुझे 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। ठीक है जी, सबसे हाईएस्ट इसने बनाया है मुझे 21 तारीख को 33.7, क्योंकि उस दिन पूरी धूप थी, मतलब बिल्कुल फॉग नहीं था, धूप थी, तो इसने अच्छा ही 33.7 तक बना दिया। ये अगर आप देखोगे 27 दिसंबर 0.8, ये मान लो कि अगर धूप नहीं है, उस दिन धूप नहीं थी, बारिश हो रही थी और पूरी फॉग थी, इसने बिल्कुल भी काम नहीं करा, क्योंकि अब ये तो भाई सोलर पैनल धूप से ही चलता है। ये मान लो अगर धूप नहीं है तो बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा ये। उसके बाद अगले दिन भी 3.2, उस दिन भी अगले दिन भी धूप नहीं थी, बहुत कम धूप निकली, तो इसने इतना बनाया। जिस दिन धूप हो रही है ये बना रहा है। अगला जैसे जनवरी का मैंने आपको दिखाया 391 से मैं लाइफ टाइम में आ गया हूँ
इसने मुझे टोटल यूनिट प्रोडक्शन करे हैं 681.5, 17 दिसंबर 2024 से 16 जनवरी 2025 तक। आज 16 जनवरी 2025 है, तो 681.5 यूनिट्स इसने मेरे को जनरेट करके दे दिए हैं। अभी तक बिजली का बिल जैसे मैंने आपको बताया आया नहीं है, अगर उससे आएगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या मैंने कंज्यूम करा है और क्या मेरे को देना है। तो ये जनरेशन थी इसकी, बड़े वाले प्लांट की। अगर मैं चलता हूँ छोटे वाले प्लांट में वापस, 5.94 6 किलोवाट मतलब पकड़ के चलो। उसके बाद मित्र चलो, अभी ये छोटे वाला जो है 5.94 वाला, ये अभी 0.3 वाट का पावर जनरेट कर रहा है क्योंकि शाम है। इसने आज टोटल 12 यूनिट बनाए हैं। डैशबोर्ड में आ जाते हैं। जनवरी मंथ में इसने टोटल बनाया है, मंथ में चलते हैं, जनवरी में इसने बनाया टोटल 200 यूनिट। लाइफ टाइम में इसने पूरा बनाया है 350 यूनिट के लगभग बनाया है, छोटे वाले 6 किलोवाट वाले ने। तो आप समझ लो, थोड़ा एवरेज लगा लो। अगर ठंड में है, ये गर्मियों में तो बढ़ेगा ही, ठंड है, धूप कभी नहीं निकलती कभी निकलती है, तो मतलब मान लो 350 यूनिट बना रहा है एक महीने में ठंड में। दिल्ली में, दिल्ली की बात हो रही है, ये ठंड में 350 यूनिट आपको 6 किलोवाट का सिस्टम बना के दे देगा। ये तो बात हुई इसके डैशबोर्ड में, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही है, दोनों यूनिट एक साथ आ जाते हैं और दोनों का मुझे पता चल जाता है यहाँ पे। और अगर मीटर के पास चलूँ तो हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है जो इसमें दिखा रहा है, एग्जैक्ट नहीं आता कभी भी, थोड़ा डिफरेंस रहता है। इसके बाद बात करते हैं क्लीनिंग की। 2 दिन बाद जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, 2 दिन बाद क्लीनिंग के लिए आई इनकी टीम, क्लीन करके गई, सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं, क्लीनिंग ये बिल्कुल करेक्ट करके गए थे। पर उसके बाद ये अभी तक नहीं आए हैं, जबकि जो इनके मेरे को सर्विस इंचार्ज थे उस टाइम बोल के गए थे कि भाई हम महीने में आपको 2 बार सर्विस देंगे, पर ये नहीं आए, ना इनका कोई कॉल आया मुझे। सर्विस उस दिन ये सही करके चले गए थे। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ 1 महीने बाद, लगभग 1 महीना हो गया, 16 तारीख है, तो 1 महीने बाद क्या कंडीशन है। मैं बीच बीच में इसको फिर भी धोता रहता हूँ खुद से। चलो चलते हैं अब सोलर पैनल के पास। तो जी आ गया हूँ मैं टेरेस पे। ये कंडीशन है अभी सोलर पैनल्स की। आप कह रहे होगे कि मैंने बोला कि अभी 1 महीना हो गया सफाई करे हुए, तो ये क्या है, इतना साफ़ कैसे है भाई? ये कल ही बारिश हुई है, कल बारिश की वजह से साफ़ हैं, पर ये लोग नहीं आए हैं क्योंकि अब बारिश से भी देखो क्या है, इसमें क्या होता है, ये ना मिट्टी नहीं हटती है इसमें जब तक ब्रश ना मारो। तो आना चाहिए, अगर इन्होंने बोला है तो इनको आना चाहिए। अगर यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर लो वीडियो को। और जैसे मैं बता रहा था आपको कि मैं इनका पर्दाफाश करूँगा सोलर स्क्वायर वालों का। भाई मेरे को नहीं पता कि ये सोलर स्क्वायर कंपनी की गलती है या एक एम्प्लॉय की गलती है, क्योंकि जैसे मैंने ब्लॉग में पहले बोला था कि एक मिस्टर सौरभ है जो सेल्स वाला है, उसी ने हमारी सारी बुकिंग करी, सारे चेक वगैरह सब कुछ उसी ने लिया हमसे, पेमेंट टोटल। तो भाई अब ये कंपनी कर रही है या वो कर रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम है इन लोगों का, क्योंकि मैं उस बंदे के बारे, कंपनी के भाई बड़े से बड़े एम्प्लॉय को उस बंदे के बारे में बता चुका हूँ, पर कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो पा रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पे आते हैं कि भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरा तो सिस्टम भी लग गया, सब कुछ ऑन हो गया, नेटवर्किंग भी इन्होंने करके दे दी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सफाई भी कर रहे हैं। अब क्या करूं मैं इनका? अब इन्होंने मेरे साथ क्या किया भाई? बहुत कुछ किया है, अब आपको बताता हूँ क्या। इन्होंने मेरे से बुकिंग के टाइम पे ना, मेरे से ना बुकिंग फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म भरवाए थे। अगर आप साइड पे देखोगे ना तो आपको एक कंफर्मेशन रिसिप्ट दिख रही होगी। कंफर्मेशन रिसिप्ट पे इन्होंने टोटल पेमेंट लिखी। टोटल पेमेंट के साथ इन्होंने ये भी मेरे को बोला उस टाइम, बुकिंग के टाइम, कि भाई ये जो आप पेमेंट दे रहे हो ना, इसके बाद आपने एक चुन्नी नहीं देनी है कंपनी को या किसी को भी नहीं देनी। जो आप कंजम्पशन करोगे अपना, उसके बाद आपने सिर्फ वो देना है। लेबर वर्क हो, उठाना, इधर उधर करना, प्रोजेक्ट में कुछ भी करना, ये सब हमारी सोलर स्क्वायर कंपनी का काम है। आपने कुछ नहीं, आपने ये पैसे दे दिए दोनों यूनिट के, तो आपने अब कुछ नहीं करना आगे, आपका कोई काम नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, ओके, हमने पेमेंट दे दी अपनी, जो भी प्रोसेस था इनका हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद ही इन्होंने लगाया ना। तो भाई उसके बाद क्या होता है, मेरे को बिल जनरेट होता है मेरे 1 मीटर का 7 नवंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 का, जो कि होता है 5800 रुपये। मैंने बिल भर दिया, मैंने रिसिप्ट भी सेव करके रख ली अपने पास। तो असली पर्दाफाश कहाँ होता है इन लोगों का, कि मुझे फिर से बिल जनरेट हो जाता है सेम डेट का, 7 नवंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 का, सेम टू सेम बिल मेरे को आ जाता है 8300 रुपीज़, फिर पे करो।
मैंने कहा भाई ये 8300 कहाँ से आ गया। मैंने इनको फ़ोन किया तो कहते जी हमें कुछ नहीं पता, आप जाके वहाँ पता करो। मैंने कहा ठीक है मैं पता कर लेता हूँ। मैं डिस्कॉम ऑफिस गया, डिस्कॉम ऑफिस वालों ने बोला कि भाई ये 7800 रुपये जो इसमें है मीटर चार्ज है, 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है और 1000 रुपये अभी इस बिल पे नहीं लगा, 1000 रुपये अगले बिल पे लगेगा, वो है नेट मीटर लोड एप्लीकेशन चार्ज। ठीक है, मैंने इनको कॉल किया। पहले क्या कहते हैं भाई, मेरे को रिकॉर्डिंग करने की आदत नहीं है कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूं। मैं आपको क्लियर कट बताता हूं, मैंने जो सौरभ जी हैं जिनसे मेरे को, जिन्होंने मेरे प्रोजेक्ट लगाया, वही थे भाई मेरे सामने, तो वही आया, और तो कोई आया ही नहीं कंपनी का बंदा। एक ही बंदा मेरे पास 5 बार आया ऑर्डर लेने से पहले, मैं तो उसी को जानूँ ना, और किसको जानूँ। उसके बाद जी वो बोलता है, मेरे को कैसे घुमाता है, मेरे को घुमाता है कि जी ये सिक्योरिटी है, मीटर की सिक्योरिटी है। मैंने कहा सिक्योरिटी? भाई मैं तो सिक्योरिटी पहले भर चुका हूँ सब कुछ। तो उसके बाद मैं गया फिर से डिस्कॉम में, इसने मेरे को कैसे बेवकूफ़ बनाया, मेरे को फिर डिस्कॉम जाना पड़ा। मैं भाई डिस्कॉम गया, डिस्कॉम वालों को मैंने बोला भाई ये बोल रहे हैं कि ये ना सिक्योरिटी है। उन्होंने बोला भाई सोलर की ना सिक्योरिटी होती ही नहीं है मीटर की। उन्होंने मेरे को हैंड रिटन ये दे दिया टोटल, भाई ये चार्ज है, ये है, अपने वो सोलर वालों को भेज दो। मैंने उनको बोला भाई सोलर वालों कि ये भाई चार्ज अलग चीज़ के, मीटर के चार्ज हैं। जब तुमने बुकिंग करते वक्त बोला था कि भाई तुम ये पैसे दे रहे हो, इसके बाद तुमने कुछ भी नहीं देना, 1 रुपया नहीं देना, उसके बाद ये मैं क्यों दूं? अमाउंट ज़्यादा नहीं है। मैंने तो तुम्हारा भाई बाकी कंपनियों से मैंने 1.5 गुना महंगा सिस्टम लगाया तुम लोगों का, 1.5 गुना महंगा ही है ना। उसके बाद मैंने सर्विस इसके लिए करा। मैंने कहा तुम्हारी ज़बान है, ठीक है, सब कुछ करके दे रहे हो, लिख के दे रहे हो, भाई मुकरोगे नहीं। मुकर गया बंदा, फ़ोन पे मुकर गया। मैं इतनी बड़ी कंपनी का एम्प्लॉई है, मैं मम्मी पापा की कसम खाता हूँ। मैंने बोला अरे भाई क्यों झूठ बोल रहा है, मम्मी पापा की कसम, अगर तुम वीडियो देख रहे हो ना सौरभ, तो झूठ ना बोलो। अमाउंट है बोल दो, सर मेरे से गलती हो गई, भर दो, मैं भर दूंगा जाके, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर सॉरी बोल दो, कमेंट्स में सॉरी लिख दो, एक कम से कम मेरे को तुम्हारी आईडी पता है, ठीक है। असली में पर्दाफाश यही है कि भाई ये जो बोलते हैं इनके एम्प्लॉय, अब ऊपर कंपनी से मुझे फ़ोन आया है, इनके जो कस्टमर हेड जो भी हैं बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत मुझे कभी नहीं बोला इन्होंने। बाकी भी एम्प्लॉयज़ हैं फ़ोन पे ही जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट है, आमने सामने कभी बात नहीं हुई मेरी इन लोगों से, अच्छे से बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो एक एम्प्लॉय जो सेल्स वाला है, बस जो वही झूठ बोलता रहेगा तो आगे भाई कंपनी कैसे चलेगी। चलो आज मेरे साथ हुआ है, मैं लोगों को बता रहा हूँ, कल किसी और के साथ होगा, वो भी बताएगा। अगर चार्ज लगना ही था, मेरे को एक रिटर्न में दे रहे हो तुम, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद एक बंदा और आ जाता है, मैंने आपके पापा को बोला था। भाई बात मैं तुमसे कर रहा हूँ, सारे कॉन्टैक्ट मेरे तुम्हारे पास हैं, तुम मेरे पापा से बात करने चले गए, ठीक है जी, वो भी इनका फेल हो गया। उसके बाद बोलते हैं जी हमने एक आपको ना बीच में एक लेटर भेजा था, तो उसमें हमने एक टर्म्स एंड कंडीशन में ही लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई तुमने तो मेरे को 100 पेपर भेजे हुए हैं, मैं क्या 100-150 पेपर पूरी लाइन्स पढ़ता रहूँगा तुम्हारी। तुमने मेरे को जब पहली रिसिप्ट दी उसी में तुम लिख के मेरे को दे रहे हो कि भाई इसके सिवा तुमने कुछ नहीं देना, तो मैं तो इसी को पकड़ के चलूंगा ना, मैं क्या 100 पेपर पढ़ता रहूँगा तुम्हारे। क्या बोलूँ मैं भाई आखिरी में जाके फिर परेशान हो गया। इसलिए भाई धन्य हो जो तुम लगवा रहे हो, जो भी कर रहे हो लोग, तुम लोग ध्यान से करो, इनसे भाई पूछ के करो सब कुछ ना। इनकी वीडियो बना लो, पहले जो आता है ना बंदा घर पे तुम्हारे, उसकी वीडियो बना लो, उसकी वीडियो बना लोगे ना तब थोड़ा तसल्ली रहेगी। मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, वही गलती आज मेरे पे भारी पड़ रही है। मेरे को एक 9300 रुपये एक भरना पड़ रहा है और एक छोटे मीटर का 3000 रुपये भरना पड़ रहा है। टोटल मेरे को फटका लग गया भाई 12, ये हो गया कितना, 12,000 रुपये का ये अलग से मेरे को चार्जेस लग गए। यही मेरे को बताना था कि भाई ये बोलते कुछ हैं फिर आखिरी में कुछ और कर जाते हैं। अब नीचे के एम्प्लॉयज़ ने ही बेड़ा गर्क कर रखा है, तो ऊपर का मालिक क्या करे। नीचे वाले को ही समझना चाहिए ना भाई। मैं कस्टमर से सही बोलूँ, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है भाई, हम तो अपनी बात रखेंगे ना। हमें बोलोगे कि भाई ना रखो, हम तो रखेंगे। हमने आपको पैसे दे के लगवाया, फ्री में नहीं लगवाया। हमने 1 रुपये का भी मेरे को कोई फ्री में कोई चीज़, एक ये पत्ती भी नहीं लगा के दिया आप लोगों ने मेरे को फ्री में, हर चीज़ का पैसा लिया मुझसे। तो मैं तो बोलूँगा ना, हर कोई बोलेगा, मैं नहीं हर कोई बोलेगा। बस बाकी यही है जी, मैंने आपको जनरेशन बता दिया, साफ़ सफाई कैसे करते हैं वो बता दिया, मीटर की वीडियो दिखा दी, और
थोड़ा मेरे को गुस्सा आ रखा था इन पे यार, ये हरकतें जो इन्होंने आखिरी में आके कर दी, पहले तो कर ही रहे थे, आखिरी में आके भी इन्होंने अपना बेड़ा गर्क करा लिया। क्या छोड़ो जो भी है। तो बाकी जी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे ना इस वीडियो पे, तो इनके भी कान खुलेंगे, ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं ना उनको भी पता चलेगा कि भाई हमने कंपनी तो बना दी है, पर कंपनी कैसे काम कर रही है, आगे कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, आप लोगों के कमेंट से पता चलेगा। तो अगर आप इन लोगों के कान खोलना चाहते हो ना तो कमेंट करो, जो कि इनको पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू।